संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होते ही कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिया है कि अब सियासी लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ी जाएगी। शनिवार यानी 27 दिसंबर को दिल्ली के इंदिरा भवन में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की अहम बैठक में पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की रणनीति पर मंथन किया, खासकर उन मुद्दों पर जिनसे वह कहती है कि लोकतंत्र और कमजोर तबके के हितों पर सीधा हमला हो रहा है। दरअसल दिल्ली के इंदिरा भवन में हुई इस बैठक में पार्टी ने देशव्यापी मोर्चा खोलने की रूपरेखा तय की। इस बैठक में मनरेगा को खत्म किए जाने, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का रोड मैप तैयार किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की शुरुआत में ही माहौल साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि देश इस समय ऐसे दौर से गुजर रहा है जब लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। वहीं CWC बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा रहा। खड़गे ने कहा कि मनरेगा UPA सरकार की दूरदर्शी योजना थी। मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाना ये एक अपमान है, क्योंकि सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने तो इसको राइट बेस्ड कानून बनाया था। कांग्रेस का मानना है कि मौजूदा सरकार की नीतियां सीधे तौर पर गरीब, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्गों को प्रभावित कर रही है। इसके अलावा बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर भी गहरी चिंता जताई गई। खड़गे ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की सुनियोजित साजिश बताई। इसके अलावा CWC बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी मनरेगा का नाम बदले जाने पर बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मनरेगा एक अधिकार आधारित गारंटी थी। नरेंद्र मोदी इस योजना को कमजोर कर रहे हैं। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी। मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी। ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। गौरतलब है कि ये बैठक बिहार चुनाव में हार के बाद CWC की पहली बैठक थी, इसलिए आत्ममंथन भी एजेंडे का हिस्सा रहा। साथ ही 2026 में असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ शशि थरूर, दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। हालांकि थरूर की मौजूदगी यहाँ ज्यादा खास रही क्योंकि वे हाल की कुछ अहम बैठकों से गैर हाजिर रहे थे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलकर VBG रामजी रखे जाने का विरोध करते हुए 5 जनवरी से देश भर में अभियान चलाने की बात कही है। ये जानकारी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी। बहरहाल CWC की इस बैठक से कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो आने वाले दिनों में केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगी। मनरेगा, SIR और लोकतांत्रिक संस्थाओं के मुद्दे पर पार्टी देशव्यापी आंदोलन की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस का संदेश स्पष्ट है कि ये लड़ाई सिर्फ एक कानून या नीति की नहीं बल्कि संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा की है। ऐसे में अब देखना होगा कि ये सियासी प्लान जमीन पर कितना असर दिखाता है और जनता इसे किस तरह अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।